ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी किस नाम से जानी जाती है, व्रत किस दिन रखा जाएगा, व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, सभी के बारे में आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और अगर जानकारी आपके लिए उपयोगी हो, वीडियो पसंद आए तो औरों से भी शेयर करिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक भी अवश्य कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी हरिशयनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन से ही चातुर्मास का प्रारंभ होता है, अर्थात 4 महीने के लिए भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं और इन 4 महीनों में भगवान शिव सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। और देवशयनी एकादशी से ही सभी सांसारिक मांगलिक कार्य भी बंद हो जाते हैं, अर्थात शादी विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश इत्यादि कार्य वर्जित माने जाते हैं और इनमें धार्मिक कार्य विशेष महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जितना हो सके इन 4 महीनों में भजन, कीर्तन, पूजा पाठ इत्यादि करना चाहिए। एकादशी व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। पाप नाशक इस व्रत को माना जाता है। एकादशी व्रत करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और भगवत कृपा प्राप्त होती है। साल 2026 में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी? तो देखिए, एकादशी तिथि का प्रारंभ 24 जुलाई शुक्रवार की सुबह 9:13 पर होगा और एकादशी तिथि का समापन 25 जुलाई शनिवार को सुबह 11:34 पर होगा। अब यदि देखा जाए तो 24 जुलाई को पूरा दिन एकादशी तिथि है, लेकिन एकादशी व्रत में उदया तिथि को मान्य किया जाता है और उदया तिथि के अनुसार एकादशी 25 जुलाई शनिवार को प्राप्त हो रही है और इसी दिन देवशयनी एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये लग सकता है कि जब 24 जुलाई को पूरा दिन एकादशी है तो इस दिन स्मार्त या ग्रस्त जन व्रत क्यों नहीं रख सकते? तो वो इसलिए क्योंकि अगले दिन पारण का कोई भी मुहूर्त प्राप्त नहीं हो रहा। तो सभी वैष्णव जन और गृहस्थ जन 25 जुलाई शनिवार के दिन ही एकादशी का व्रत धारण करेंगे और एकादशी व्रत का पारण होगा 26 जुलाई रविवार के दिन और पारण का शुभ समय होगा सुबह 5:39 से 8:22 तक। इसी समय के बीच में व्रत का पारण करना है। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी पत्र अवश्य ही चढ़ाया जाता है, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ दी जाती है और अगले दिन यानी कि द्वादशी पर भी रविवार है तो उस दिन भी तुलसी की पूजा और तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाएंगे। तो इसीलिए पहले से तुलसी पत्र तोड़कर रखें और भगवान विष्णु की पूजा में समर्पित करें। द्वादशी के दिन वैसे तो तुलसी पूजा की जाती है, लेकिन रविवार होने की वजह से ना तो तुलसी में जल चढ़ाया जाएगा और ना ही तुलसी की पूजा की जाएगी। तो इसीलिए 2 दिन यानी कि एकादशी और द्वादशी पर तुलसी का स्पर्श वर्जित माना जाएगा। दूर से ही तुलसी माँ की पूजा कर सकते हैं, तुलसी चालीसा का पाठ कर सकते हैं, दीपक लगा सकते हैं, लेकिन जल अर्पित नहीं कर सकते और स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं। बाकी एकादशी के नियम उसी प्रकार पालन किए जाएंगे जैसे सभी एकादशी व्रत के नियम पालन किए जाते हैं। अब बात करते हैं राहु काल की। राहु काल का समय होगा 25 जुलाई शनिवार को सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक और राहु काल का समय शुभ समय नहीं माना जाता। तो इस समय पर कोई भी पूजा पाठ, मांगलिक कार्य या शुभ काम या नया काम करने से बचना चाहिए। आप सभी जानते हैं एकादशी का व्रत 3 दिन नियम पालन करने पर ही पूर्ण माना जाता है। दशमी के संध्या से ही अन्न और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि में पृथ्वी पर शयन करें, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें और रात्रि में ही मुख शुद्धि करके सोएं। अगले दिन एकादशी पर
प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और हाथ में जल और पुष्प लेकर एकादशी व्रत धारण करने का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुनें, भगवान विष्णु की आरती करें और सारा दिन व्रत धारण करें। हो सके तो निराहार रखें, लेकिन अगर सामर्थ्य नहीं है तो फलाहार से भी व्रत रख सकते हैं। रात्रि जागरण का भी एकादशी के व्रत में विशेष महत्व है, तो हो सके तो पूरी रात भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करें। लेकिन अगर किसी वजह से रात्रि जागरण पूरी रात नहीं कर सकते तो मध्य रात्रि तक अवश्य ही जागरण करें। अगले दिन जो भी पारण का शुभ मुहूर्त बताया जाता है उसी समय पर व्रत का पारण करें, क्योंकि अगर पारण शुभ समय पर नहीं होता तब भी एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो पारण के समय का भी विशेष ध्यान रखें, सही समय पर पारण करें और पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इसके बाद तुलसी दल से, गंगा जल से, दूध से या फिर शुद्ध सात्विक भोजन से, चावल से व्रत का पारण करें। इस प्रकार से यदि एकादशी के व्रत को धारण करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। आप सभी को एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। और हाँ, हमारे चैनल पर एकादशी व्रत की कथा भी सुनाई जाएगी, तो वो भी अवश्य सुनिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।